अभी से कैसे कहूँ तुमको बेवफा साहब, अभी से कैसे कहूँ तुमको बेवफा साहब, अभी तो अपने सफ़र की है इब्तिदा साहब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। साल 2014 से पहले चीन और पाकिस्तान ने भारत को खूब डराया था। उस वक्त गुजरात के तट से एक महान आत्मा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और कहा कि कब तक पाकिस्तान से डरते रहेंगे, कब तक चीन की दादागिरी को बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक चाइना के खौफ से कांपते रहोगे। भारत को नई ताकत देने का काम उस वक्त किसी और ने नहीं बल्कि उस महान शख्सियत का नाम है नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने 2014 से पहले चीन को लाल लाल आंखें दिखाकर डराने की तरकीब प्रधानमंत्री को दी थी। लेकिन जब गुजरात वाले सीएम मोदी भारत के पीएम मोदी बन गए, तब तो चीन को लाल लाल आंखें दिखाना तो दूर की बात है, चीन का चा भी बोलने में मोदी जी के पसीने छूट जाते हैं। यानी कि ज़बानी सबक सिखाना तो बहुत दूर की बात है, हमारे मोदी जी के चीन का नाम भी अपनी ज़ुबान पर लाने में बहुत परहेज़ कर रहे हैं। चीन के खिलाफ बोलना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी 2 साल पहले की बात है जब चीन ने हमारे अपने इलाके में घुसने की कोशिश की। इस दौरान हमारे दर्जनों जवान शहीद हो गए। तब भी पूरे देश को पीएम मोदी की लाल लाल आंखें नजर नहीं आई। चीन को लाल लाल आंखें दिखाना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा पीएम मोदी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा लेते हैं। उस वक्त पीएम मोदी ने टीवी चैनल पर आकर कहना शुरू कर दिया कि ना कोई आया था, ना कोई गया है और ना कोई घुसा था। लेकिन हमारे मोदी जी ने तब से ज्यादा बेइज्जती करवा ली है। अब देश की मीडिया बता रही है कि चीन वापस लौट रहा है। ये खबर आ रही है कि चीनी सेना को वापस लौटाने के मुद्दे पर 16 दौर की मीटिंग भी हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल है कि जब कोई घुसा ही नहीं था, कोई आया ही नहीं था, तो फिर चीन वापस क्यों लौट रहा था। मोदी जी एक तरफ चीन को दुश्मन भी मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ कारोबार के मामले में चीन से व्यापार में कोई कमी नहीं हो रही है। चीन से आयात में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो रहा है। चीन हमारे देश को अपना माल बेच रहा है और हमारा माल ना के बराबर ले रहा है। मोदी की कृपा से भारत का पैसा चीन में जा रहा है। आखिर कहाँ गए 2014 से पहले वाले नरेंद्र मोदी, जो चीन को लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते थे। यहाँ तो अब ये हाल हो गया है कि चाय में इस्तेमाल होने वाली चीनी के नाम भी पीएम मोदी नहीं ले रहे। साफ तौर पर कहा जाए तो ये अगर डर नहीं तो आखिर क्या है। यानी तमाम भाषणबाजी केवल देश की जनता को गुमराह करने के लिए हो रही है। जब देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब गुजरात वाले सीएम मोदी और भाजपा की पूरी मंडली उनको मनमोहन सिंह कहकर बुलाती थी। इसकी एक खास वजह थी कि मनमोहन सिंह बोलते कम थे और अपने काम से काम रखते थे। वो अपने काम के अलावा बाकी के मुद्दों पर ना गौर करते थे और ना ही उन पर बात करते थे। लेकिन मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाला है, तब से वे वो केवल बोलते ही जा रहे हैं। वैसे तो हमारे मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो काम नहीं नजर आता। अब तो खुद मोदी जी के सांसद ही मोदी जी की लाल लाल आंखों पर सवाल उठा रहे हैं। खुद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन की सेना के पीछे हटने की खबर पर मोदी जी पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद लगातार चीन के मुद्दे पर मोदी जी को घेरते रहते हैं, लेकिन चीन से कारोबार और फिर सीमा से चीन की वापसी के क्या मायने हैं, इसे जानना ज्यादा जरूरी है। आखिर क्यों वापस लौट रही है चीन की सेना, आखिर क्यों बढ़ रहा है चीन का कारोबार, आखिर क्यों चीन जा रहा है भारत का पैसा, आखिर क्यों नहीं लाल हो रही है मोदी जी की आंख। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी सरकार के दावे पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि मोदी सरकार के हवाले से भारतीय मीडिया में आई खबरों पर चीन वाले हंस रहे हैं कि भारत और चीन एलएसी के दोनों ओर खाली कर दिए। चीन भारतीय जमीन से हट गया है और भारत भारतीय जमीन से हट गया है। इस प्रकार से चीन का दावा है कि जो मेरा है वो मेरा है और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि भारतीय और चीनी सैनिकों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी पीपी 15 के इलाके से पीछे हटना शुरू कर दिया। 8 सितंबर को भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी सहमति के बाद ये कदम उठाया गया। लेकिन अभी भी सवाल अपनी जगह पर है कि अगर कोई आया ही नहीं था तो फिर वापस क्यों जा रहा है। क्या मोदी जी के प्रताप से चीन वाले अपनी ही जमीन छोड़कर पीछे जा रहे हैं? ये सवाल अभी भी अपनी जगह पर कायम है। वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ भारत का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी साल जुलाई में बीबीसी हिंदी की वेबसाइट ने खबर में लिखा कि चीन भारत के बीच सीमा पर तनातनी लेकिन लगातार बढ़ रही है व्यापार।
इस खबर में बीबीसी ने बताया कि भारत चीन के बीच साल 2020 से सीमा पर गतिरोध के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध अब तक के उच्चतम स्तर पर है। भारत अभी भी चीन से सबसे ज्यादा अधिक चीजें आयात कर रहा है। साल 2021-22 में भारत ने चीन से 94.2 अरब डॉलर का आयात किया, जो कि भारत के कुल वार्षिक आयात का 15% रहा। बीबीसी अपनी इस खबर में लिखता है कि भारत के विपक्षी दल और कुछ मीडिया संस्थान दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार को लेकर मौजूदा सरकार की आलोचना भी करते रहे हैं। वहीं अगर भारतीय मीडिया की बात करें तो इंडिया टुडे आज तक ने जुलाई में लिखा है कि भारत से चीन का व्यापार सीमा पर तनाव के बावजूद बढ़ता जा रहा है। इसमें गौर करने की बात यह है कि यह व्यापार पूरी तरह से चीन के पक्ष में झुका हुआ है। चीन से आयात ज्यादा और निर्यात कम होता है। यही नहीं, चीन हमसे ज्यादातर कच्चा माल खरीदता है और हमें तैयार उत्पाद निर्यात करता है। आज तक ने इस बारे में 2014 से लेकर अब तक के आंकड़ों का जिक्र किया है और बताया है कि साल 2014-15 से 2019-20 के बीच के व्यापार के आंकड़े ये दिखाते हैं कि भारत कम कीमत के कच्चे माल का निर्यात करता है, जबकि हाई वैल्यू वाले मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का आयात करता है। दोनों देशों के बीच व्यापार में गहरी असमानता है। साल 2019-20 के बीच भारत का चीन को औसत सालाना निर्यात करीब 13 अरब डॉलर का रहा है। इसी तरह इस बीच भारत का चीन से औसत आयात 66 अरब डॉलर का रहा। भारत से चीन को मछलियां, मसाले जैसे खाद्य वस्तुओं से लेकर लौह अयस्क, ग्रेनाइट, स्टोन और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात होता है। दूसरी तरफ चीन से भारत को आयात इलेक्ट्रिक मशीनरी, इक्विपमेंट और अन्य मैकेनिकल अप्लायंसेस का होता है। इसमें निकट भविष्य में बदलाव की गुंजाइश भी कम दिख रही है। इंडिया टुडे आज तक ने अपनी इस खबर में यह भी बताया है कि पिछले 6 साल से भारत में चीन से आयात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन और यूनिट, टेलीफोन इक्विपमेंट और वीडियो फोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर डिवाइस, एंटीबायोटिक्स, उर्वरक, साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस और टीवी कैमरा, ऑटो कंपोनेंट और एसेसरीज और प्रोजेक्ट गुड्स शामिल हैं। कभी कॉपर कैथोड का भारत शुद्ध रूप से चीन को निर्यात हुआ करता था, लेकिन अब ये इसका आयातक हो चुका है। इसी तरह पिछले कुछ वर्षों में कॉटन और कॉटन यार्न के निर्यात में भी गिरावट आई है। इसी तरह भारत बड़े पैमाने पर दवाओं के लिए जरूरी कच्चे माल, बल्क ड्रग और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का आयात भी चीन से करता है। भारत की एपीआई जरूरत का 80% से ज्यादा चीन से आता है। यहां तक कि पैरासिटामोल जैसी दवा का एपीआई भी चीन से आता है। यानी भारतीय बाजार पर चीन पहले के मुकाबले ज्यादा हावी होता जा रहा है। भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर चीन से तैयार उत्पादों का आयात करता है। जैसा कि भारत में जब टेलीकॉम क्रांति हुई तो इसके लिए जरूरी टेलीकॉम इक्विपमेंट और मोबाइल फोन बड़े पैमाने पर चीन से आयात किए गए। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर बाजार में चीन हावी है और भारतीय उद्योग अभी शैशव अवस्था में ही है। लेकिन भारत सरकार के प्रोत्साहन से अब देश में ही भी मोबाइल फोन के उत्पादन को बढ़ावा मिला है। इस वजह से मोबाइल आयात बिल में कमी आई है। भारत वैसे तो चीन को मुख्यतः कच्चा माल आपूर्ति करता है, लेकिन हाल के दिनों में कैंसर ड्रग, ऑटो कंपोनेंट और प्रोसेस्ड फूड का निर्यात बढ़ा है। इंडिया टुडे आज तक ने अपनी खबर के अंत में यह भी बताया है कि चीन और भारत के व्यापार में काफी असंतुलन है, जिसे दूर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हुआ तो यह आगे चलकर भारत के लिए और नुकसानदेह साबित होगा। तो इस तरह से मोदी जी की लाल लाल आंखों में गौर से देखा जाए तो चीन के प्यार नजर आ रहा है और चीन के लिए मोदी जी का प्यार कई देश भारी न पड़ जाए। कहीं चीन हमारे देश के बाजारों को अपाहिज न बना दे, वरना ना तो मोदी जी काम आएंगे और ना ही उनकी लाल आंख। बहरहाल चलते चलते आखिर में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख है ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रख है ये सियासत वाले, ये कभी किसी से मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। राम राज्य सरकार है, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का एक काम दिख करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है।
पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज़ है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज़ मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दी।